आप सबको मेरा खूब प्यार भरा नमस्कार। तो आज की थोड़ी-सी सावधानियाँ बताना चाहती हूँ बारिश के समय में। जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, वो है मच्छर। तो मच्छर से आप देखिए डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और फाइलेरिया ये बीमारियाँ हो और जिसमें सबसे खतरनाक है डेंगू। पिछले साल मैंने देखा अपने भाई-भाभी को डेंगू और कोरोना से जूझते हुए बहुत ही यानी ये गंभीर समस्या है डेंगू का पनपना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने घर के आस-पास यदि पानी के भरे गड्ढे हैं, तो आप यदि उनको नहीं भर सकते हैं, तो आप उसपे मिट्टी का तेल डाल दीजिए। मिट्टी का तेल डालने से क्या है, उसपे एक ऊपर परत छा जाएगी, जिससे कि मच्छर के लार्वा नहीं बना पाएँगे। आपके घर में गमलों में पानी है, उनको खाली कर दीजिए। या बारिश का पानी ज़्यादा भर जा रहा है तो उसको खाली कर दीजिए, वहाँ की ज़मीन सूखी रखिए। क्योंकि आप यदि सोच रहे हैं कि हम थर्ड फ्लोर पे रह रहे हैं, फोर्थ फ्लोर पे रह रहे हैं तो मच्छर नीचे से ऊपर नहीं आएँगे, पर वो मच्छर तो वहीं पनप जाएँगे। और ये मच्छर क्या है कि 2 ढाई फीट तक की ऊँचाई तक ही उड़ते हैं और दिन के टाइम पे काटते हैं। जब आदमी सतर्क नहीं रहता है उस समय आपको ये तो लगेगा कि रात में मच्छर ना काटे, पर दिन के टाइम पे काटते हैं वो। तो ऑल आउट तो इन दिनों आप लगातार चला के ही रखिए। बिल्कुल उसको बंद करने की ज़रूरत नहीं है और अपने घर को कहीं गीला पानी ऐसा इकट्ठा ना हो। जैसे आपका कूलर है, तो आप उसके कूलर अपने कूलर को देखते रहिए और 2-4 दिन में खाली कर दीजिए, फिर दूसरा पानी भर दीजिए, यदि आप चलाते हैं तो। चिड़ियों के लिए यदि आप पानी रखते हैं, तो वो बर्तन खाली करके 2-4 दिन में साफ करके फिर रख दीजिए, उन्हीं में लार्वा पनपते हैं। आस-पास में जितने भी पानी का ऐसा स्रोत है, वो सब बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। और यदि आपके घर में गमले रखे हैं, वहाँ पानी गिर रहा है, ध्यान नहीं दिया आपने, वो सतह बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, उसमें चाहे फ़िनाइल का पोछा लग जाए, मॉस्किटो रिपेलेंट वहाँ हो जाए या आप अ, वो कर स्प्रे कर दीजिए, तो मच्छर ना पनपे। ये सबसे बड़ी सावधानी रखना है कि मच्छर से बचना है। और बच्चे जैसे स्कूल जाते हैं, तो आप उनको ओडोमॉस लगाइए और चिप भी आती है, वो चिपका के भेजिए या आप फुल पहनाइए कपड़े, फुल स्लीव्स के शर्ट्स हो, पैंट फुल पैंट हो, ये पहना के भेजिए। क्योंकि वो मच्छर तो दिन में काटते हैं, बच्चों को पता नहीं चलेगा, इतना बच्चों में आइडिया भी नहीं होता कि मच्छर से बच लें। तो ये काम तो बहुत ही ज़रूरी है, इसके लिए बिल्कुल भी असावधान ना हों और बहुत सावधानी रखिए क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ये इस तरह से हो जाता है। और यदि आपके घर में सीलन आती है, तो वो सीलन आती है तो आप उसको सामने से यदि ठीक करना चाहेंगे तो सामने से नहीं होगी वो ठीक। क्योंकि वो कहाँ से आ रही है सीलन ये पता करना पड़ेगा। सीलन बाहर से आती है क्योंकि वो वाली जगह रोकनी पड़ेगी। हमारे एक कमरे में बहुत सीलन आती थी, तो मैंने तो पूरा उसको बुला के खूब गहरा उस दीवार को नीचे तक खूब गहरा खुदवाया बाहर की तरफ से, फिर उसमें पूरा सीमेंट-विमेंट भर के जैसे नींव भरी जाती है उस तरह से किया, तो हमारे कमरे में सीलन आना बंद हो गई। नहीं तो वो सीलन आती है और उसमें फफूंद जम जाती है और वो जो फफूंद जमती है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती है। उससे आपको एलर्जी होएगी, बच्चों को जुकाम होगा, लगातार बना ही रहेगा, ठीक ही नहीं होगा दवाइयों के बाद भी, तो वो एलर्जी ना हो पाए, तो इसलिए उस सीलन को रोकना तो बहुत ही ज़रूरी है, जैसे भी हो। और यदि आप बाहर से नहीं रोक पा रहे हैं, तो अंदर भी वो जैसे गीलापन आ गया है, तो चाहे हीटर चला के, चाहे कुछ करके, उसको सुखा लेना चाहिए पूरी तरह से। अच्छे से वो सूख जाएगा तो फिर उसमें फफूंद ना हो पाए बस। क्योंकि वो फफूंद जम जाती है तो वो तो एलर्जी का कारण बन जाती है और उसकी फिर दवाइयाँ-ववाइयाँ कर पाना ये सब बहुत मुश्किल होता है। अच्छा जैसे कपड़े हैं कई बार नहीं सूखते हैं तो लोग ऐसे ही हल्के सीलन भरे वो कपड़े पहन लेते वो ना करिए। उसको चाहे आप प्रेस करिए, चाहे कुछ करिए, यदि एक बार प्रेस भी कर देंगे ना, तो उसमें जो कीटाणु या कुछ जो पनप रहे होंगे, तो वो ख़त्म हो जाएँगे और आप वो कपड़ा पहने रहेंगे तो आपको स्किन पे कुछ न कुछ प्रॉब्लम होएगी ही। गीले इन दिनों गीला कपड़ा बिल्कुल भी ना पहनें, कैसे भी हो। अच्छा जैसे उमस भी हो जाती बीच में, आप कहीं गए, लौट के आए, पसीना हो गया बहुत, तो उस कपड़े को पानी से ज़रूर धोना चाहिए। पानी से धो लीजिए या लाइट डिटर्जेंट से धो लीजिए, तो वो पसीना यदि बना रहेगा ना तो उस जगह पे भी फफूंद जमेगी, पसीने से वहाँ फफूंद जमेगी।
तो वो चीज़ बिल्कुल ना हो पाए, उस कपड़े को आप पानी से चाहे जिससे वो पसीना तो सुखाइए। जैसे आपकी कीमती साड़ी है, कीमती ब्लाउज़ है, आप ब्लाउज़ नहीं धो पाती, तो बगल में जो पसीना आता है, उतना-उतना हिस्सा आप धो के और प्रेस कर लीजिए। उतना धुल के वो प्रेस होने पे ही काम चल जाएगा। और गीला कपड़ा तो बिल्कुल भी ना पहनिए। और जैसे बाल हैं, तो बालों को बहुत देर तक गीला नहीं रखिए। गीला रखने से वो सिर में ठंडक बैठेगी और उससे तकलीफ़ शुरू होगी। तो ये ऐसी बातें हैं कि ये बरसात में बहुत नियम पूर्वक निभाना चाहिए। जैसे बाहर का खुला खाना नहीं खाना चाहिए। कई बार ऐसा लगता है लोगों को कि जल्दी है, अब किसी होटल में जाओ, बैठो, ऑर्डर दो, फिर जाने कितनी देर में खाना आएगा। तो लगता है कि चलो यहाँ समोसा खा लेते हैं या ये खा लेते हैं। पर यदि समोसा गरम-गरम सेक रहा है तब तो ठीक है, भजी मंगवाई जैसे गरम-गरम सेक रहे हैं तो वो तो सही है, पर जो रखा हुआ है वो मत खाइए। अब जैसे कई जगह क्या करते हैं वो लोग कढ़ी सब्जी या रायता देते हैं, तो वो तो बन के रखा हुआ है, वो तो गरम नहीं होगा, उससे इन्फेक्शन फैलेगा, तो वो चीज़ अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि वो रायता वगैरह बारिश में वैसे भी दही के लिए कहा जाता है कि दही ना खाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। और वो रखा हुआ उसमें क्या जर्म्स पनप रहे हैं। कढ़ी रखी उसमें भी है, कढ़ी को तो फिर भी गरम कर सकते हैं, सब्जी को गरम कर लेंगे पर रायते को तो नहीं गरम किया जाएगा। तो इस तरह की चीज़ से बचिए। गरम समोसा है, सिक के बिल्कुल निकला है तो वो तो अपन खा सकते हैं। भजी हैं गरम-गरम वो निकल रहे हैं तो वो खा सकते हैं। इस तरह की गरम चीज़ तो खा खा लीजिए तुरंत तैयार हुई। रखी-रखी चीज़ वाली चीज़ बिल्कुल मत खाइए, उससे इन्फेक्शन होते देर नहीं लगती। और इन दिनों सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पानी भी आप देखिए कि जो आपका अ, वाटर सिस्टम है, जहाँ से पानी आ रहा है तो उसमें ना बारिश का पानी भी मिल जाता है। कई बार नलों में भी बारिश का पानी मिल जाता है और कई बार कई जगहों पे गंदा पानी आने लगता है तो उसके लिए भी अच्छी व्यवस्था रखिए कि वो खराब पानी ना पिएँ। बच्चों के लिए तो कम से कम बहुत ही ज़रूरी है। और बच्चे जैसे बाहर खेलने जा रहे हैं, तो उनको ओडोमॉस लगा के भेजिए। ऐसे ही नहीं कि ऐसे ही चले गए खेलने के लिए। वो भी बहुत ज़रूरी, बच्चों को कोई ऊट-पटांग किसी चीज़ ना खिलाएँ। या बाहर कई बार बच्चे ले जाते हैं पैसा ऊट-पटांग, उनको बता दीजिए कि बेटा ये चीज़ें नहीं खाना अभी अपन को, बारिश में नहीं खाना है, बाद में अपन खा लेंगे ये चीज़ें। और जैसे टॉवेल है आपकी, तो मोटी रोएदार तक टॉवेल मत रखिए इन दिनों। पतली टॉवेल भी आती हैं जो, तो बहुत सादी बहुत अच्छी रहती हैं और जल्दी सूख जाती हैं। उससे आप बदन पोंछ लीजिए और ठाठ से उसको फैला दीजिए हवा में, वो सूख जाएगी। नहीं सूखती है तो एक बार प्रेस फेर दीजिए तो वो सूख जाएगी। मोटी टॉवेल जो होती है उनको सूखने में टाइम लगता है, फिर वो बदबू देने लगती हैं। कपड़े भी जैसे आपने धो के वो सूख नहीं पाए ना तो उसमें स्मेल आने लगती है। वो स्मेल इसीलिए आती है, उसमें कुछ न कुछ कीटाणु पनप रहे हैं, सब हो रहा है। तो इन चीज़ों को तो बहुत अवॉइड करना चाहिए। खाने-पीने का ध्यान, आपके कूलर का पानी, आपने कुछ प्लांट्स लगाए हैं पानी में तो उसका पानी भी चेंज करते रहिए, उसमें भी वो लार्वा मच्छर के पनप सकते हैं, इन दिनों बहुत तेज़ी से पनपते हैं वो मच्छर। और आस-पास का इलाका तो साफ रखना ही चाहिए। कोई जैसे अब साँप-बिच्छू का भी बहुत डर रहता है इन दिनों, तो उसमें घर की सफाई बिल्कुल देखते रहना चाहिए कि कोई चीज़ ऐसी तो नहीं रखी है कि उसके नीचे कोई छिप जाए साँप-वाप, या आपने घर के अंदर गमले-वमले रखा तो उनको बाहर रख लीजिए। घर के भीतर कुछ साफ-सुथरा होना चाहिए, नालियाँ साफ-सुथरी होना चाहिए, बीच-बीच में फिनाइल या मिट्टी का तेल जो डाल सकते हैं वो डालिए। और जैसे मच्छर दिखे तो आप तुरंत उसके लिए कोई ना कोई इंतज़ाम करिए। और ऑल आउट तो मुझे लगता है कि 24 घंटे ऑन करके रखिए, मच्छर नहीं आएँगे। तो ये छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं जिनसे हम लोग बच सकते हैं। खराब पानी पीने से होने वाले जो वाटरबॉर्न डिज़ीज़ेज़ हैं वो ना हो पाएँ अपन को। जैसे डिसेंट्री है, खराब पानी पी लिया, खराब चीज़ खा ली तो वो हो जाती है, या कॉलरा वगैरह भी हो जाता है। तो इन चीज़ों से तो बहुत बच के रहना चाहिए, गंदगी ना हो घर में, सामान इकट्ठा होगा कि ऐसा ना रखा रहे कि बंद रखा रहे और ख़राब हो जाए। तो इन दिनों सामान भी आप इस तरह से मँगाइए कि बहुत ज़्यादा थोक में मँगा के नहीं रख लीजिए, उनमें कीड़े पनप सकते हैं। या फिर एक वो आयुर्वेद की गोलियाँ आती, पारद की गोलियाँ।
तो वो बहुत ठीक रहती है। जैसे चावल दाल आपने ज़्यादा भी मंगा लिया तो 2-4 गोलियाँ वो डाल दीजिए उसमें, तो उनमें कीड़े नहीं लगते हैं। धनिया है तो धनिया में भी 1 गोली डाल दीजिए, उसमें कीड़े नहीं, पिसा हुआ धना, हल्दी है उसमें भी कीड़े नहीं लगेंगे। मिर्च है उसमें डाल दीजिए, उसमें वो नुकसान नहीं करती है। और बेसन वगैरह है जैसे आपने पिसा के ज़्यादा रख लिया है, तो उसमें भी यदि वो गोली आप डाल देंगे ना, तो उसमें कीड़े नहीं पनपेंगे। कई चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं खरीद के रखें, थोड़ी-थोड़ी रखें, फ्रूट्स भी बहुत ज़्यादा नहीं रखें, केले वगैरह जल्दी खराब से हो जाते हैं, तो इतना नहीं हो जितना इस्तेमाल में आने बस उतना ही खरीद के रखें और फिर मँगा लें ताज़े खाने के लिए। तो ये छोटी-छोटी बातें हैं जिनसे आप अपना, अपने परिवार का बड़े अच्छे से ये बरसात का मौसम निकाल ले जाएँगे और कोई बीमारी ना हो भगवान किसी को भी, क्योंकि डेंगू तो मुझे लगता है कि कोरोना से ज़्यादा भी खतरनाक होता जा रहा है डेंगू। तो ये बहुत ज़रूरी है, मच्छर से बचना, कीड़ी-मकोड़ों से बचना, खुले हुए खाने से बचना, खराब पानी से बचना, बारिश में भीगने से, भीग गए हैं तो भी आके अच्छे से सुखा लीजिए, सूखे कपड़े पहनिए। तो बस यही इतनी बातें थी जो आप लोग से शेयर करनी थी, तो फिर से आप सबको मेरा खूब प्यार नमस्कार।